बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज जो हिट स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो यकीनन आपको बहुत मुतासर करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप किस दुनिया में बसते हैं। नाजरीन, आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक छोटा सा क्लिप है। पहले आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपसे अगली बात करता हूँ। It's the project that creates the jobs and the income limits we've put on. Please, come on. Hey guys, I've just reseated that. Yeah, please, off the thing. Sorry, man. That's all good. Thanks. So it's the projects that count. It's the projects that count. And I was talking about the first home loan project. 10,000 Australians. जी नाजरीन, ये जो वीडियो क्लिप आपने वीर जी की स्क्रीन पर देखा, ये ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की है। किस्सा कुछ यूँ है नाजरीन कि ये वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। काफ़ी सारा मीडिया आया और वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए किसी एक लॉन पे। कैमरों ने अपना काम स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने उनके सवालों के जवाब अभी देना शुरू किए थे कि पीछे से एक आदमी की आवाज़ ओवरलैप हुई और उसने उंगली के इशारे से वज़ीर आज़म को मुखातब होकर कहा कि मिस्टर वज़ीर आज़म, आप जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये मेरा लॉन है और आपकी वजह से ये जो कैमरामैन यहां पर खड़े हैं, ये जो मीडिया हजरात यहां पर खड़ा है, इन्होंने मेरे लॉन को ख़राब कर दिया है। सो प्लीज़ आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहां से रफू चक्कर होइए और किसी और जगह पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। और नाजरीन, उनके वज़ीर आज़म ने फ़ौरन अपनी पुलिस को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने लोगों को ये हुक्मनामा जारी नहीं किया कि इन्हों फड़ के लम्या पालो, बल्कि उस ग्रेट वज़ीर आज़म ने, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट वज़ीर आज़म ने उस बंदे से सॉरी किया और फ़ौरन मीडिया को कहा कि आप अपने कैमराज जो हैं वो यहाँ से उठाइए और यहाँ से बाहर निकलिए। और उस आदमी से, उस हाज़िर वज़ीर आज़म ने जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसने उनसे सॉरी किया। इसको कहते हैं कंट्रीज़ और उसका निज़ाम और आवाम की ताकत और उसकी पावर। पाकिस्तान में आवाम 450 रुपए के आटे के लिए अपनी इज़्ज़तों बेचारियों को नीलाम कर रही है। यह है पाकिस्तान और यह है ऑस्ट्रेलिया। वो दुनिया की ताकतवर कौम इसीलिए बन रही है, उनके हुक्मरान एक दबंग वज़ीर आज़म हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर, आप पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर के, किसी मुंशी को, किसी ड्राइवर को इस लहजे में बात करके देखें। फ़ौरन से पहले वो ड्राइवर अपनी पावर शो करेगा और अपने बंदों को कहेगा इसको उठाओ, डाले में डालो और किसी ऐसे मकाम पर ले जाओ जहाँ पर इसकी कोई सुनवाई ना हो। नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा, आवाम को अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी हो, तहम्मुल मिजाजी ना हो, बर्दाश्त ना हो, उसका अल्लाह ही हाफिज़ होता है। आप ये देखें, दुनिया की बेहतरीन कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, एक अमीर कबीर और ताकतवर मुल्क है। उसका वज़ीर आज़म किसी के लॉन पर बिला इजाज़त अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसका मालिक उसको फ़ौरन से पहले उसको वहाँ पर उससे यहाँ से चले जाने का हुक्म सादर करता है और वो सर झुकाकर उसके हुक्म पर फ़ौरन से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता है। नाज़रीन, ये हैं वो कौमें, ये हैं वो कंट्रीज़ जिन्होंने दुनिया पर राज किया हुआ है। हम दीन मोहम्मद पर चल तो रहे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे। यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं है। नाज़रीन, आप इशारे पे खड़े हो जाएं, अगर आपने एक सेकंड ऊपर आपका चला गया तो पीछे वाला इतने बुरे अंदाज में आपको हॉर्न बजाएगा और उसके बाद एक भैड़ी जी घूरी आपको ऐसा डालेगा कि आपको लग पता जाएगा कि आपने शायद कोई बहुत बड़ा
कबीरा गुनाह कर लिया है। ये है आपके मुल्क में। वो हमारे पंजाब में अल्लाह बख्शे मेरी नानी हजूर को वो एक कहावत सुनाया करती थी, जिसको अखान कहते हैं पंजाबी में। वो कहती थी, भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। यहाँ पर दो बंदे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, साइकिल पर आते हैं या 6 महीने साल में उन्होंने कहीं कोई गड्डी शड्डी बना ली, तो वो आपके पूरे मोहल्ले में किसी भी जगह पर गाड़ी खड़ी कर कर अपनी पावर शो करते हैं। इसीलिए आज हम जिस नहज पर खड़े हुए हैं उसका कसूर हमारा अपना है। हमारे हुक्मरान इनको इस तरह की पावर दी या इस तरह की चीज़ें दी, उसका कसूर भी हमारा अपना है। अगर हम अपने दिमाग से ग़ुलामी को नहीं निकालेंगे, हम अपने अंदर से जी जनाब नहीं निकालेंगे, उसको बंदे को देखे कि उसने उसको पुकारा कैसे, उंगली का इशारा करके, मिस्टर वज़ीर आज़म आप मेरे लॉन पर खड़े हैं। और उस आदमी की शराफत को, उसकी अज़मत को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, उसके सब्र को, और उसने कानून को किस तरह फॉलो किया कि उसने उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। फ़ौरन से पहले उस बंदे से माफ़ी मांगी, मीडिया से माफ़ी मांगी कि भाई उठाएं यहाँ से, मुझे यहाँ पर जाना, हम जो है गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खड़े हैं। ये है अवाम, ये है उसकी ताकत, और ये हैं वो मुल्क जिनके वज़ीर आज़म इस तरह का सब्र का मुजाहरा करते हैं। या हमारे पाकिस्तान मुल्क में वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर की बात जी, आप एक SHO के साथ ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करें, आपको तकलीफ़ भी होगी, आपका अपना मुद्दा भी होगा जो बयान करने के लिए उसके पास गए हैं, वो भी आपको आजिज़ी में बताना पड़ेगा। भाईजान है मसला हो गया, भाईजान है चीज़ है, भाईजान की मदद मर्ज़ी होगी तो वो आपकी मदद करेगा, नहीं तो वो आपको कह देगा और कल नहीं हुए। ये है आपका मुल्क का निज़ाम। हमें सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर फ़िक्र करनी पड़ेगी कि हम किस नहज पर खड़े हैं, किस डगर पर चल रहे हैं। नाजरीन, अगर आवाम अपनी ताकत को जान ले, अपने हकूक़ को, अपने राइट्स को उनको पता चल जाए कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो बाखुदा किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आंख में आंख डालकर बात कर सके। आपके वोट की इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जब इलेक्शन आते हैं तो ये भीख मंगे आपके दरवाज़ों पर आपके वोट के लिए पहुँचते हैं, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो जिनकी वजह से इक़्तिदार में आते हैं उनको खुद लाइनें लगा दिया जाता है, बल्कि लाइनों में लगा दिया जाता है। आप कभी आटे की लाइनों पे, कभी बिल जमा कराने की लाइन में, कभी पेट्रोल लेने की लाइन में, आपकी लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही। और बरारुल हक का गाना किने किने जाना बिलो दकार, वो आपके ऊपर सूट करता है। आपने कुछ भी लेना है तो किने किने जाना है फलाने के घर, यही सारी उम्र चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने हकूक़ की जंग लड़िए। आपको पता होना चाहिए आपके हकूक़ क्या हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।